हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। और गाइस, कई लोगों की क्वेरीज आ रही थी जो गवर्नमेंट की एडवाइजरी आई है एक्सोटिक पेट रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग। उसके रिगार्डिंग बहुत लोगों की क्वेरीज आ रही थी कि क्या हमें कराना है, नहीं कराना है अपने पेट का रजिस्ट्रेशन, या क्या ये कंपलसरी है, और क्या अगर हम रजिस्टर कराते हैं तो अथॉरिटीज कभी भी आकर हमारा स्टॉक चेक कर सकते हैं नहीं। इसके रिगार्डिंग कई क्वेरीज आ रही थी। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको जो है ये जो क्वेश्चन है इसके जवाब दूंगा और क्लैरिफाई करूंगा कि क्या जरूरी है या नहीं है, इसके बारे में बात होगी। तो गाइस, वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा और इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी या कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो गाइस देखिए, सबसे पहली चीज जो एडवाइजरी आई है गवर्नमेंट की, जो 30 मई की जो एडवाइजरी है रिगार्डिंग इंपोर्ट ऑफ एक्सोटिक लाइव स्पीशीज इन इंडिया एंड डिक्लेरेशन ऑफ स्टॉक की। तो इसके तहत गाइस देखिए, गवर्नमेंट ने जो एडवाइजरी निकाली है उसमें कहा है कि अगर आपके पास कोई भी एक्सोटिक स्पीशीज है, एक्सोटिक स्पीशीज मतलब जो इंडियन ओरिजिन का ना हो, और साइट्स की वेबसाइट है या साइट्स जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अपेंडिक्स 1, 2 या 3 में इंक्लूडेड हो, तो आप उसको जो है रजिस्टर कराने के लिए एडवाइजरी निकाला है। आप उसको जो है ऑनलाइन रजिस्टर करा लीजिए। अब गाइस देखिए, रजिस्ट्रेशन की बात है तो कई लोग कह रहे थे कि क्या किसे करानी है और किसे नहीं। तो दोस्तों देखिए, यह एक एडवाइजरी है जिसे जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने निकाला है। तो यह एक एडवाइजरी है, लॉ नहीं है। तो एडवाइजरी में उन्होंने आपसे रिक्वेस्ट किया है कि आपके पास अगर है तो आप इसको जो है वो रजिस्टर कर लीजिए। तो ये आपके ऊपर बाइंडिंग नहीं है और मैंडेटरी नहीं है कि आप रजिस्ट्रेशन इसके लिए कराएं। बस उन्होंने एक चीज इसमें कहा है गाइस कि अगर आप जो है एडवाइजरी के लाइट में अगर आप अपने एक्सोटिक पेट का रजिस्ट्रेशन आप जो है अगर 15 दिसंबर 2020 से पहले करा लेते हैं तो आपको जो है कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट नहीं दिखाने होंगे या कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं बताने होंगे जो मतलब आपके पेट से, एक्सोटिक पेट से रिलेटेड हो कि आपने पेट कहां से खरीदा है, कितने में खरीदा है, कब खरीदा है। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाने होंगे अगर आप जो है अपने एक्सोटिक पेट का रजिस्ट्रेशन इस एडवाइजरी के उसमें करा ले। इस एडवाइजरी के लाइट में अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको कोई भी उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स या डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं देने होंगे। अब रही बात गाइस की अगर नहीं कराते हैं तो गाइस देखिए, एडवाइजरी में उन्होंने साफ लिखा है कि अगर आप नहीं कराते हैं तो इनकेस अगर कभी भी कुछ होता है तो जो प्रिवेलिंग रूल है, यानी जो एक्सोटिक एनिमल्स से रिलेटेड जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉ है उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। मतलब जो एग्जिस्टिंग रूल है उसके तहत जो भी कार्रवाई होगी और लेकिन ये आपके लिए मैंडेटरी नहीं है कि आप कराएं। और अगर इस जो टाइम स्लॉट है मतलब 15 दिसंबर 2020 के बीच पहले करा लेते हैं 6 महीने के अंदर ये, तो आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना। अगर आप इसके बाद जो है परिवेश पोर्टल पर कराते हैं रजिस्टर, तब आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देना होगा। बस यही बेनिफिट है इसकी, अगर आप एडवाइजरी के लाइट में कराएंगे तो कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं देना होगा, और भी एडवाइजरी के जो डेडलाइन है उसके बाद कराते हैं तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देना होगा। बट ये आपके ऊपर बाइंडिंग नहीं है कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही होगा। अगर नहीं कराते हैं गाइस तो अगर कोई भी एग्जिस्टिंग लॉ है किसी एनिमल या किसी एक्सोटिक पेट के रिगार्डिंग तो वो प्रिवेल करेगा। उन्होंने अपनी एडवाइजरी में यही कहा है। और दूसरी बात गाइस, अब कई लोग पूछ रहे हैं कि किसको कराना है। भाई हमारे पास तो हॉबिस्ट है, या हम पेट शॉप ओनर हैं, या हम फार्म ओनर हैं। तो गाइस देखिए, इसमें उन्होंने क्लियर कट कहा है जितने भी स्टेक होल्डर्स है, यानी जो उस एक्सोटिक पेट का ओनर है या होल्डर है, उसको ये डिक्लेरेशन देना या वॉलेंटरी डिस्क्लोजर जो है उसे करना है। मतलब ये कंसर्न नहीं है कि आपका कोई बड़ा फार्म हो तो आपको करने की जरूरत नहीं है या आपको ही करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनका यही कहना है कि जो भी उसमें क्लियर कर लिखा है बाय द ओनर स्लैश होल्डर, जिसके पास भी स्टॉक है, मतलब जिसके पास 1 है या जिसके पास 100 है, वो कंसर्न नहीं है। जो भी है अगर वो करना चाहता है तो वो इस जो एडवाइजरी है इसके लाइट में कर सकता है। जो तीसरी चीज गाइस, जो बहुत लोगों की क्वेरीज आ रही थी कि क्या हमारे एक्सोटिक पेट्स को जो है कभी भी अथॉरिटीज आकर चेक कर सकते हैं, कभी भी वो आकर देख सकते हैं, वाइल्ड लाइफ वाले हमारे जानवरों को चेक कर सकते हैं। तो गाइस देखिए, ऐसा नहीं है। देखिए, अगर आप एडवाइजरी में देखेंगे तो उन्होंने लिखा है कि चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो है आफ्टर फिजिकल वेरिफिकेशन रजिस्टर द स्टॉक एंड मेंटेन ए रिकॉर्ड इन देयर ऑफिस एंड इशू एन ऑनलाइन सर्टिफिकेट ऑफ पोजीशन विद इन 6 मंथ ऑफ द डेट ऑफ वॉलंटरी डिस्क्लोजर। मतलब गाइस, जब भी जो है आप ऑनलाइन रजिस्टर करेंगे तो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो है फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद आपके एक्सोटिक पेट का जो है रजिस्ट्रेशन की जो है सर्टिफिकेट इशू करेंगे ऑनलाइन आपको। अब फिजिकल वेरिफिकेशन कैसे होगा उसके बाद वाले पॉइंट में उन्होंने लिखा है गाइस कि देखिए, द
CWLW चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो है और द ऑफिसर्स ऑथोराइज्ड शैल बी प्रोवाइडेड विद फ्री एक्सेस टू द एक्सोटिक लाइव स्पीशीज बीइंग डिक्लेयर्ड एंड हाउस्ड एट द फैसिलिटी अराउंड द क्लॉक ऑन एनी गिवन डे फॉर वेरिफिकेशन। मतलब गाइस देखिए उसमें यह है कि CWLW या कोई भी ऑफिसर जो उन्होंने ऑथराइज किया है वो आपकी फैसिलिटी को जो है फ्री एक्सेस देंगे आप उनको विजिट करने के लिए, और वो कभी भी जो है राउंड द क्लॉक आपकी फैसिलिटी विजिट करके जो है वेरीफाई कर सकते हैं। तो गाइस इसका ये मतलब नहीं है कि वो जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट वाले हैं या चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है वो कभी भी आपकी फैसिलिटी बार बार आके देखेगा, इसका ऐसा कोई वो नहीं है। इसका मतलब ये है गाइस कि देखिए आपने जो इससे ऊपर वाले पॉइंट में जो मैंने बताया कि वो पहले वेरीफाई करेंगे फिजिकली, उसके बाद ही आपको सर्टिफिकेट इशू करेंगे। अब वो वेरीफाई करने कैसे करेंगे, तो उसके रिगार्डिंग इन्होंने दूसरे पॉइंट में लिखा है कि या तो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन या कोई भी ऑफिसर जिसको वो नॉमिनेट करे वो आपको जो है आपकी फैसिलिटी को और आपके जानवरों को विजिट करेगा, कभी भी मतलब आके विजिट कर सकता है ऑन एनी गिवन डे। समझेगा दोस्तों, ऑन एनी गिवन डे मतलब आपको जिस दिन आपकी फैसिलिटी या आपके जो एक्सोटिक पेट्स को देखने आएंगे वो आपको प्रायर इंफॉर्मेशन देंगे, आपको सूचना देंगे, उसके बाद ही आपकी फैसिलिटी विजिट करने आएंगे और विजिट के बाद ही वो अपनी रिपोर्ट तैयार करके जो अपने अथॉरिटीज को बढ़ाएंगे, उसके बाद ही जो है रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आगे बढ़ेगा गाइस। तो ये उसके लिए है, ये नहीं है कि आपने एक बार रजिस्ट्रेशन कर दिया तो आपकी कभी भी आकर बार बार फैसिलिटी देखेंगे, ऐसा इस जो एडवाइजरी में है ऐसा कुछ नहीं है गाइस। ये सिर्फ फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। तो फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए क्या प्रोसेस उसके बारे में है कि कोई ऑफिसर जो है जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन द्वारा ऑथराइज किया रहेगा या नॉमिनेट किया रहेगा वो जाकर आपकी फैकल्टी को विजिट करेंगे, कभी भी दिन में कभी भी आ जाएंगे, लेकिन आपको पहले से सूचना दी जाएगी कि भाई आपकी फैसिलिटी को देखने के लिए हम इतने बजे आएंगे, आप तैयार रहिएगा। तो ये आपको इंटीमेशन करके ही आएंगे, ऐसा नहीं है कि वो कभी भी आएंगे और कभी भी देखेंगे या हर साल आएंगे या पूरे महीने। वो सिर्फ एडवाइजरी है, ये एडवाइजरी के पॉइंट ऑफ व्यू से है गाइस कि वो रजिस्ट्रेशन से पहले क्या क्या प्रोसेस फॉलो करेंगे उसका है गाइस। तो गाइस आपको जो है जो आपकी क्वेरीज थी मैंने जो आपके डाउट्स आए थे मैंने उसको क्लैरिफाई कर दिया है। इसके बावजूद अगर आपको किसी को कोई समस्या है या कोई इससे रिलेटेड क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके इसके रिगार्डिंग आप पूछ सकते हैं दोस्तों। थैंक यू।